के स्किल्स। आज जो हमारा जो लेसन है, जो लेसन प्लान के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक है आज, वो है आपका ग्रोथ माइंडसेट। विकासशील जो आपका जो हमारा जो माइंड है, दिमाग है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर आप लोगों को भी इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो, एक विकासशील मानसिकता और एक होती है स्थिर मानसिकता। दो मानसिकता होती है हमारे अंदर जनरली देखा जाए तो जो ग्रोथ माइंडसेट होता है, जो विकासशील मानसिकता होती है, वो हमेशा आगे बढ़ने की सोचती है, अपने आप को बदलने की सोचती है। और एक होता है फिक्स वाला, जो अपने विचारों को नहीं बदलता है, जो काम को पूरा नहीं कर पाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने आपको कुछ काम दिया तो मैंने कहा ये काम मुझे कल दिखा देना आप करके, तो आपका अगर माइंड ग्रोथ है तो उस काम को आप तुरंत ऑन द स्पॉट कर लोगे उसी दिन। और अगर आप थोड़ा नहीं कर पाते उस काम को, आपको आलस्य आता है, इट मीन्स आप जो है कि स्थिर मानसिकता वाले हैं। तो इनमें से आपको कौन सी मानसिकता अच्छी लगी बेटा बताओ? विकासशील। तो जाहिर सी बात है, हर कोई चाहता है कि मेरी मानसिकता कैसी हो, विकासशील मानसिकता हो। लेकिन ऑफ कोर्स सो इसमें ये बता रहा है इसमें जैसे विकासशील मानसिकता में क्या होता है कि मैं यह कर सकता हूँ, मतलब आप यह कर सकते हैं और गलतियां होना आम बात है। और उसके अलावा मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा, फिर से कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। और जो होता है स्थिर मानसिकता वाले, उनके अंदर जनरली क्या पॉइंट्स आते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता। जैसे कुछ प्रैक्टिकल करना है आप लोगों ने, उसका आपने कुछ प्लानिंग करना है, तो आप पहले ही घबरा जाओगे कि मैं नहीं कर सकता। तो दैट इज स्थिर मानसिकता है। गलतियां करते हैं और गलतियों को, अपनी गलतियों को मानते नहीं है। जो गलतियां होती हर किसी से, लेकिन अपनी गलतियों को जो नहीं मानता है वो फिक्स मानसिकता में आता है आपका। और मैं नई चीजों को सीख सकता हूँ, विकासशील मानसिकता। और मुझसे अगर गलती हुई है तो मैं यह मानने को भी तैयार। अगर आप सोचते हैं कि आपसे कोई गलती हुई तो आप उसको मानने के लिए तैयार हो, इट मींस आपका माइंड क्या है, ग्रोथ है। और अगर आपसे गलती हुई और आप कहोगे मुझसे कोई गलती नहीं हुई, इट मींस आपका माइंड फिक्स है। तो ये इन दोनों में अंतर भी है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना आवश्यक है। ग्रोथ माइंड सेट के प्रति आपको आगे आना चाहिए। और सेल्फ लर्नर, कि सेल्फ लर्नर क्या होता है कि सेल्फ लर्नर बनने के लिए ग्रोथ माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। जब हम खुद कुछ सीखते हैं तो हमसे कई सारी गलतियां तो होती है जनरली शुरुआत में, और हम कई बार असफल भी होते हैं। पर जब तक हम सफल नहीं होते तब तक हमें कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यू नो दैट अबाउट इट। हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज में दिखाता हूँ आपको, जो इसमें दो टेबल बनी है। आप बताइए आप किन किन बातों से सहमत है? एक टेबल 1, एक टेबल 2। टेबल 1 में लिखा है इसमें कि मैं एक उत्सुक व्यक्ति हूँ, मैं जिन चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ उसके बारे में गूगल से या एआई से सर्च करता हूँ। क्या आप ऐसे हो? जी। नहीं हो तो ऐसा होना चाहिए जी। कि मुझे नई चीजें सीखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या ऐसे हो? नहीं सर। है ना? और मेरा मानना है कि बार बार अभ्यास से मैं खुद में सुधार कर सकता हूँ। ऐसा आपको होना चाहिए। ना कि मेरा मानना है कि कौशल ईश्वर की देन होती है और हम इसे समय के साथ नहीं सीख सकते। तो आप दिनों में सोचते अरे यार मेरे से तो पढ़ाई हो नहीं पा रही, शायद मैं बचपन से ऐसे हूँ, ये भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया है, गॉड गिफ्टेड। और वो लड़का जो फर्स्ट आ रहा है क्लास में, अच्छे नंबर आ रहा है, वो सब गॉड गिफ्टेड हूँ, ऐसा भी नहीं है। सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मानना है कि असफलता हमें सिखाती है। यू आर राइट, सही है ना? और मुझे कुछ ऐसा नया करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जिससे मैं असफल हो जाऊं, नहीं, है ना? और मैं चुनौतियों को स्वीकार करता हूं, करना चाहिए। चुनौती आई तो स्वीकार कीजिएगा। जब मैं दूसरों को सफल होते देखता हूं तो मुझे उससे मोटिवेट होता है। लेकिन आजकल आपको, अगर आप किसी दूसरे को सफल होते देखते हो तो आप उससे जलते हो? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? कई लोग जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। जो ईर्ष्या करेगा ना, इसका उसका माइंड क्या है, फिक्स माइंड है, उसका अड़ियल है वो। अगर वो दूसरे से ईर्ष्या कर रहा है, दूसरे की तरक्की से, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तो इस चीजों का जो माइंड सेट आपका तभी आपका अच्छा होगा जब आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे। सो अब यहाँ पर जो है कि आप सभी लोगों को डिस्कस करना है इसके बारे में। अभी मैं आपका ग्रुप बनाऊंगा यहाँ पर एक, और उस ग्रुप वाइज में आपको बोलना है अब जो कुछ आपने सुना यहाँ पर। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।